मामूली सी बात को लेकर जंग छिड़ गई। वाकया तलीताल के बस स्टैंड का है, जहां पहले तो पेन ड्राइव के लिए झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद बस स्टैंड जंग का मैदान बन गया। गाली गलौज से शुरू हुए इस झगड़े के बाद दोनों में हाथापाई और जमकर मारपीट शुरू हो गई। हालांकि एक शख्स इस बीच बचाव करने के लिए भी आगे आया, लेकिन ये दोनों लड़ना नहीं छोड़ते हैं और इनके कुछ साथी इस पूरी घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से ये गुत्थम गुत्था है। एक शख्स भी बचाव करने के लिए आगे आता है, लेकिन ये उसकी भी नहीं सुनते। दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे, इस तरह का गुस्सा इन पर हावी है और काफी देर तक इसी तरह आपस में उलझे रहे। साथियों ने इस पूरे वीडियो को अपने मोबाइल में कैद किया और फिर वायरल कर दिया। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां कलेक्ट्रेट को अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ऑफिस को बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक कलेक्ट्रेट में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने यह आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगले 2 दिन के लिए कलेक्ट्रेट बंद रहेगा। अगर आपका कोई काम है तो आप इस बात को संज्ञान में रखें कि अगले 2 दिन आपका कलेक्ट्रेट में आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। कलेक्ट्रेट में बाहर का प्रवेश बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक, और साथ ही 2 दिन तक ये कलेक्ट्रेट बंद रहेगा। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां जिला महिला अस्पताल में कोरोना के केस आने के बाद ओपीडी को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अस्पताल में मौजूद प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ही कुछ मेडिकल स्टाफ के लोग भी यहां कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद ओपीडी बंद करने का फैसला लिया गया। यही नहीं, ऑपरेशन थिएटर को भी सैनिटाइज किया गया है। 4 महीने की प्रेग्नेंट औरत और उसका हस्बैंड पॉजिटिव है। प्रेग्नेंट जिसका सीजर हो चुका था उसको जो है वहीं पर आइसोलेट कर दिया गया है। जिस डॉक्टर और जिस टीम में करा था ऑपरेशन, उनको पूरा एंटीजन टेस्ट करा दिया गया है और उनको उसी पेशेंट को देखने के निर्देश दिए गए हैं। ओपीडी बंद करा दी गई है, ओटी को सैनिटाइज करा दिया गया है और 2 दिन बाद ओपीडी देखने के आदेश दिए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22,000 पार कर चुका है, जबकि 300 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते आंकड़े से अब पुलिस भी अछूती नहीं रही। राज्य में करीब 690 पुलिस जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से अभी तक 2 पुलिस जवानों की मौत भी हो चुकी है और इनके संपर्क में आए करीब 4000 पुलिस जवान आज भी क्वारंटीन पीरियड में चल रहे हैं। वह इतने जवानों के छुट्टी पर होने से पुलिस के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। प्रयास यही है कि जो हमारे थाना चौकी हैं, जिनको एसओपी बताई गई है, उस हिसाब से काम हो। लेकिन फिर भी कई बार इस तरह की स्थितियाँ होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आते हैं, जहाँ पर तमाम प्रिकॉशन लेने के बाद भी संक्रमण होने की संभावना बनी रहती है। तो उस हिसाब से जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उनको जो इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में जो गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से भी कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। और इसके अलावा जो हमारी पुलिस लाइन है, क्योंकि वहाँ पर हमारी ज़्यादातर पुलिस फैमिलीज़ वहाँ पर रहती हैं, तो वहाँ पर भी एक एसओपी बनाई गई है ताकि संक्रमण को हम लोग मिनिमाइज कर सकें। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों अक्सर मगरमच्छों को देखा जा रहा है। आज 2 गांव से 2 मगरमच्छ रेस्क्यू किए गए। दापकी गांव में वन विभाग की टीम ने एक बड़े मगरमच्छ को रेस्क्यू किया, तो दूसरी तरफ लक्सर के केहड़ गांव के पास नाले से एक मगरमच्छ को पकड़ा गया। इसको सुरक्षित भोगपुर गंगा में छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ लक्सर वन विभाग कार्यालय के सामने भी एक 9 फीट लंबे सांप को पकड़ा गया और पत्थर की जगह में छोड़ दिया गया। उसके दांतों में हल्का सी मार दिया। तो फिर आज हमने 2 मगरमच्छ और 1 सांप का रेस्क्यू किया है। एक मगरमच्छ दिन में हमने पकड़ा था दापकी कला गांव से, और इसको सुरक्षित रेस्क्यू करके भोगपुर के पास गंगा नदी में छोड़ दिया गया। एक मगरमच्छ और हमने पकड़ा है। ये मगरमच्छ हमने केड़ा गांव के पास नाले से पकड़ा है। इसको अभी रेस्क्यू कर लिया गया है और सुरक्षित इसको गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। टिहरी के प्रतापनगर से खबर है, जहां कोर्दी गांव में भालू के हमले में 2 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें 108 की मदद से जिला अस्पताल बौराड़ी लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है घर के अंदर एक भालू ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद मां को बचाने के लिए बेटा बाहर आया तो भालू ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया। भालू के हमले में दोनों ही जख्मी हो गए। वहीं शोरगुल मचाने के बाद भालू वहां से भाग निकला। मकान के आगे जो है ना, खलिहान में जो है पोते को खिला रही थी, तो एकदम जो है जैसा बगल में से भालू निकला तो इनमें झपट पड़ा मेरी घरवाली के पास। और उतने में जब वो चिल्लाने लगे तो उतने में लड़का आया अंदर से, लड़का छुटाने लगा तो उसमें भी उसको भी काट दिया। 2 लोग आ रखे हैं भालू के हमले से घायल होके, जिसमें से काफ़ी चोट लगी है दोनों लोगों को, जिसमें से एक महिला हैं, उनके फेस पे भी चोट है, और एक पुरुष हैं जिनके सर पे काफ़ी चोटें हैं। तो दोनों को फर्स्ट एड दे रहे हैं, सूचरिंग हो रही है। और
रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में इन दिनों एक बाघिन का खौफ दिखाई दे रहा है। यहां बाघिन अपने 2 शावकों के साथ टेढ़ा खत्ता में तिलमठ मंदिर के आसपास दिखाई दे रही है। बाघिन यहां कई मवेशियों का भी शिकार कर चुकी है। बाघिन के डर के चलते यहां के लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। यहां के लोग मवेशियों के लिए चारा और रसोई के लिए लकड़ी लाने जंगल में जाते हैं। साथ ही पीने के लिए पानी भी बाहर स्रोत से ही लाना होता है। ऐसे में इन गाँव वालों को अब कई मुश्किलों से 2 चार होना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत दिक्कत है। यहाँ पे कई दिनों से टाइगर चल रहा है, उसके साथ 2 बच्चे हैं और 3 दिन पहले भी उसने गाय मारी। कल उसने एक यहाँ पे बैल मार दिया, अभी वो यहीं पे पड़ा है। तो गांव में काफ़ी डर का माहौल है। हमको शेर बाघ की डर है और गाय भैंस जंगल जाते हैं, खाते रहे जंगल में, और हमको भी डर